हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फंक्शन पर, और ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम शॉर्ट ट्रिक पर भी बात करेंगे, जिस पर बेस CSIR, नेट, गेट, IIT जेम एग्जाम, इवन आर सेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए डेफिनेशन: a mapping from each element of A to unique element to B is called function। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि हम मान लें कि हमें कोई फंक्शन f है जो कैसा है, a से b में क्या है, डिफाइन है, कोई मैपिंग दी गई है, सॉरी फंक्शन नहीं, मैपिंग ले लेते हैं कि कोई मैपिंग है f जो कि a से b में डिफाइन है। तो फंक्शन कब होगा, ये मैपिंग फंक्शन कब कहलाएगी, जब इस a के प्रत्येक एलिमेंट की b में क्या हो, यूनिक इमेज हो। अर्थात तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के ओनली एक ही एलिमेंट से क्या हो, कनेक्ट हो। जैसा कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि ए में क्या है, 1 2 3 तीन एलिमेंट है, एंड बी में ABC तीन एलिमेंट है। तो हमारी फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट की बी में क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। अर्थात एक ही एलिमेंट से क्या होना चाहिए, उसका कनेक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वन का कनेक्ट किससे है, ए से है, अर्थात 1 की इमेज क्या है, ए है, 2 की इमेज क्या है, बी है, और 3 की इमेज क्या है, सी है। तो ए के जो तीन एलिमेंट है 1 2 3, इनकी बी में ओनली ए की ही इमेज है। भाई एक किसके साथ कनेक्ट है, ओनली ए के साथ कनेक्ट है, और 2 बी के साथ है, और 3 सी के साथ है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी मैपिंग जो ए से बी में डिफाइन है, तो ए के प्रत्येक एलिमेंट की बी में क्या होनी चाहिए, यूनिक एलिमेंट से इमेज होनी चाहिए, तो ही वो मैपिंग क्या कहलाती है, हमारी फंक्शन कहलाती है। अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट पर फंक्शन में ही, कि काउंटिंग ऑफ फंक्शन। ये स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर CSIR नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, let f a to be a function and cardinality of a equal to m and cardinality of b equal to n, then number of total function from a to b are। तो हमें क्या करना, हमें क्या दिया गया है कि हमें एक तो फंक्शन दिया गया है f a से b में, जहाँ में a में कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट है, और b में n एलिमेंट है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टोटल फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो टोटल फंक्शन कितने होते हैं, टोटल फंक्शन होते हैं n की पावर m, और n यहाँ पे किसकी कार्डिनलिटी है, b की, और m किसकी कार्डिनलिटी है, a की। तो जब हम बात करेंगे टोटल फंक्शन की, तो इसमें टोटल फंक्शन होते हैं n की पावर m। अब स्टूडेंट्स, हम इस कॉन्सेप्ट को एक दो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि f इक्वल टू, हमें कोई फंक्शन का सेट दिया गया है कि जो कि a से b में डिफाइन है, और a पे यहाँ पे दिया गया है कि a में एलिमेंट है 1 2 3, एंड b में दिया गया है 1 2 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कार्डिनलिटी ऑफ f की, f में इतने कितने ऐसे फंक्शन होंगे जो कि a से b में मैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने थे, n की पावर m, और n किसकी कार्डिनलिटी थी, यहाँ पे कोडोमेन की। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है, b है, तो b की कार्डिनलिटी कितनी है, यहाँ से हम बात करें कार्डिनलिटी ऑफ b, तो कार्डिनलिटी ऑफ b का मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो कार्डिनलिटी ऑफ b कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ से हम बात करें कार्डिनलिटी ऑफ a की, तो a में कितने एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट है, तो a की कार्डिनलिटी भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछा था हमसे, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है कि n की पावर m, n यहाँ पे कोडोमेन की कार्डिनलिटी है, और यहाँ पे कोडोमेन क्या है, b, तो b की कार्डिनलिटी कितनी है, 3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे लिख लेते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ f हो जाएगी यहाँ पे 3 की पावर 3, जो कि कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारा f, हमें फंक्शन का कोई सेट दिया गया है। फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, 1 2 से 1 2 3 में डिफाइन है। देन फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ f, तो हमने यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ f बताना है। तो देखिए, यहाँ से फंक्शन इस सेट से इस सेट में डिफाइन है, तो यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, हम यहाँ इसको मान ले a मान ले, और इसको हम मान ले b। तो यहाँ से हम देखिए तो कार्डिनलिटी ऑफ a कितनी है, a में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एंड b में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ b कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ f, था टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या था, जो हमारी कोडोमेन की कार्डिनलिटी थी उसकी पावर कितनी थी, कार्डिनलिटी ऑफ a, अर्थात टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने थे,
कार्डिनलिटी b की पावर कार्डिनलिटी a। तो यहाँ से हमें कार्डिनलिटी b कितनी है, 3 है, तो 3 की पावर 2। तो यहाँ से फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा हमें, 9 की टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितनी होंगी, 9 होंगी, अर्थात कार्डिनलिटी ऑफ f कितनी होगी, 9 होगी। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमें एक f दिया गया है कि ये फंक्शन का सेट है और फंक्शन n से 1 2 पर मैप कर रहे हैं। तो देन हमसे पूछा है कार्डिनलिटी ऑफ f अर्थात टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो वही फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है, और ये क्या है हमारा n है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, अलफ नोट होती है। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अर्थात कार्डिनलिटी ऑफ f कितनी मिल जाएगी हमें, 2 की पावर अलफ नोट। और 2 की पावर अलफ नोट होता है कॉन्टिनम, जो कि एक अनकाउंटेबल वैल्यू होती है। तो ये हमारी अलफ नोट को हम किससे डिनोट, सॉरी अलफ नोट क्या होता है यहाँ पे, काउंटेबल क्वांटिटी होती है। अर्थात नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को हम कितना लेकर चलते हैं, अलफ नोट लेकर चलते हैं। और अनकाउंटेबल की बात करें तो वहाँ पे हम कंटिनम का यूज करते हैं, सी का। तो यहाँ पे 2 की पावर अलफ नोट कितना हो जाएगा, कंटिनम सी आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। अर्थात टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे यहाँ पे, सी हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, फंक्शन का और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट्स आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।